सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। राजस्थान में दर्ज एफआईआर में अमन चोपड़ा को बड़ी राहत मिली है। अमन चोपड़ा के खिलाफ दर्ज 3 में से 2 एफआईआर में जो राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये राहत अमन चोपड़ा को जयपुर बेंच के जरिए मिली है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। एक ही मामले में अलग अलग एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। बावजूद इसके राजस्थान पुलिस आज अमन चोपड़ा की हाउसिंग सोसाइटी पहुंची और कई जगह तलाशी ली। खास बात यह है कि राजस्थान पुलिस लोकल पुलिस को बिना बताए अमन चोपड़ा के घर पहुंच गई। इस मामले में ट्विटर पर भी आई स्टैंड विद अमन चोपड़ा ट्रेंड कर रहा है। तीसरी एफआईआर पर भी सोमवार को डूंगरपुर में दर्ज एफआईआर पर जोधपुर की कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन पुलिस आज भी उनके घर पहुंची और उन्हें परेशान कर रही है। तो अमन चोपड़ा को बड़ी राहत यहां पर आज राजस्थान हाईकोर्ट के जरिए मिली है, लेकिन फिर भी पुलिस का उनके घर पहुंचना, लोकल पुलिस को इसके बारे में किसी तरह की जानकारी ना देना अपने आप पर कई सवाल यहां पर खड़े करता है। आप लोगों ने नोटिस भी चस्पा किया, उसमें क्या कुछ कहा? नहीं, वो गिरफ्तारी वारंटी है, वो गिरफ्तारी वारंटी चस्पा किया है। वो लीगल जो प्रोसीडिंग है वो पूरी की जाएगी। वो कोर्ट का है, उसको चस्पा कर दिया है। तो क्या किस कार्रवाई के मकसद से आप लोग यहाँ आए थे और क्यों तलाश थी आप? जो आरोपी है अमन चोपड़ा, उसकी गिरफ्तारी के लिए आए थे। तो राजस्थान में दर्ज एफआईआर में अमन चोपड़ा को बड़ी राहत यहां पर मिली है। अमन चोपड़ा के खिलाफ दर्ज 3 एफआईआर में 2 में राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह राहत अमन चोपड़ा को जयपुर बेंच से मिली। बावजूद उसके देखिए किस तरह से उनकी हाउसिंग सोसाइटी में पुलिस पहुंचती है। लोकल पुलिस को इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी यहां पर नहीं दी जाती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, एक बड़ी राहत यहां पर अमन चोपड़ा को मिली है, बावजूद उसके पुलिस पहुंचती है। लोकल पुलिस के साथ किसी तरह की कोई जो जानकारी होनी चाहिए, साझा की जानी चाहिए, वो यहां पर सामने नहीं आती। सबीना, बिल्कुल बूंदी और अलवर के मामले में अमन चोपड़ा को बड़ी राहत मिली है। डूंगरपुर के मामले की अगर बात करें तो उसके लिए सुनवाई जोधपुर के राजस्थान हाईकोर्ट का जो जोधपुर बेंच है वहां सुनवाई होगी। लेकिन अभी आपको तस्वीरें दिखाते, यहाँ हम लोग अरिहंत आर्डेन अपार्टमेंट में है। 2:30 बजे के करीब राजस्थान की पुलिस डूंगरपुर में जो केस दर्ज हुआ था और वहां की अदालत से जो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था, उससे लेकर यहाँ पुलिस पहुंची थी। 7 से 8 लोग थे। पहली बार जब पुलिस पहुंची तो यूपी पुलिस के साथ में नहीं थी, लेकिन दोबारा यूपी पुलिस के साथ लोग पहुंचे और अमन चोपड़ा का जो फ्लैट है वहां RWA के लोगों के साथ यूपी पुलिस के साथ भी वो लोग पहुंचे फ्लैट नंबर 1901 में। और वहां अमन चोपड़ा के घर में ताला लगा हुआ था, वहां गिरफ्तारी का जो वारंट है उसे चस्पा किया गया। राजस्थान पुलिस को तलाश है अमन चोपड़ा की, लेकिन 2 मामले में राहत अमन चोपड़ा को मिली है, तो उम्मीद की जा सकती है कि डूंगरपुर मामले में भी उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। राजस्थान पुलिस एक वक्त में 1901 नंबर फ्लैट पे जब राजस्थान पुलिस पहुंची थी तो वो चाहती थी, वो जानना चाहती थी कि क्या ताला भी तोड़ा जा सकता है, क्या तलाशी ली जा सकती है। लेकिन यूपी पुलिस और RWA के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ताला तोड़ने की इजाजत उन लोगों की तरफ से नहीं। बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अमन चोपड़ा के मामले में पुलिस की कार्रवाई को तानाशाही बताया। ये लोकतंत्र का अपमान है, ये डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही है। जो तानाशाही मीडिया और सोशल मीडिया के मित्रों के लिए कांग्रेस कर रही है, इसके खिलाफ हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। और इस पूरे मामले को लेकर अमन चोपड़ा के मामले में बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जब अमन चोपड़ा के खिलाफ जबरन कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है तो फिर उनको गिरफ्तार करने राजस्थान पुलिस उनके दरवाजे पर क्यों पहुंची? यह हाईकोर्ट के आदेश का घोर उल्लंघन है। शहजाद पूनेवाला का यह ट्वीट यहां पर सामने आया। तो हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। स्टे के बावजूद पुलिस यहां पर पहुंची और ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर कानून के रखवाले किस तरह से कानून के नियमों का उल्लंघन यहां पर कर सकते हैं। रोक के बावजूद आखिर अमन चोपड़ा के घर पुलिस क्यों गई? क्योंकि रोक यहां पर लगाई गई है 2 मामलों को लेकर। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर यहां पर रोक लगाई है, बावजूद इसके लोकल पुलिस को किसी तरह की जानकारी यहां पर नहीं दी गई है। लेकिन अमन चोपड़ा का साथ देने के लिए आई स्टैंड विद अमन चोपड़ा हैशटैग करके भारी समर्थन उन्हें दिया जा रहा है। उनको साथ यहां पर जनता का मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमन चोपड़ा को जो राहत मिली, बावजूद इसके पुलिस यहां पर कैसे पहुंचती है?
तो अमन चोपड़ा के मामले में अशोक पंडित ने ट्वीट किया है, ये देश तुम्हारे साथ है, हैशटैग आई स्टैंड विद अमन चोपड़ा। इस हैशटैग के साथ अशोक पंडित का ये ट्वीट यहां पर सामने आया। तो अमन चोपड़ा को कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर यहां पर रोक लगाई है। राजस्थान पुलिस बावजूद इसके अमन चोपड़ा के घर पहुंची, उनके हाउसिंग सोसाइटी में पहुंची, तलाशी यहां पर ली गई। लोकल पुलिस को किसी तरह की जानकारी इस बारे में नहीं दी गई। हाईकोर्ट ने देखिए 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। रोक के बावजूद आखिरकार अमन चोपड़ा के घर यहां पर पुलिस गई, तलाशी यहां पर ली, लेकिन जब रोक लगा दी गई तो फिर आखिर यहां पर पुलिस क्यों पहुंची, यह सवाल अब सभी के जहन में आ रहा है। रोक के बावजूद अमन चोपड़ा के घर में पुलिस का पहुंचना अपने आप में कई सवालों को यहां पर जन्म देता है। और उधर रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी ने भी हैशटैग आई स्टैंड विद अमन चोपड़ा के साथ में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, राजस्थान के शिव मंदिर पर बुलडोजर चढ़ाने की खबर कवर करने पर राजस्थान पुलिस अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने पहुंच गई। तो एक के बाद एक कई ट्वीट्स यहां पर अमन चोपड़ा के समर्थन में सामने आ रहे हैं। राजस्थान पुलिस अमन चोपड़ा के घर पहुंची, वहां तलाशी ली गई। लोकल पुलिस को किसी तरह की जानकारी इस बारे में नहीं दी गई, जबकि अमन चोपड़ा को हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब भी मांगा है और 2 हफ्ते के अंदर इस बाबत, इस पूरे मामले को लेकर जवाब तलब किया गया है। लेकिन रोक के बावजूद अमन चोपड़ा के घर पर राजस्थान पुलिस का पहुंचना, लोकल पुलिस को इसके बारे में किसी तरह की जानकारी न देना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। स्टे के बावजूद, रोक के बावजूद आखिर कैसे अमन चोपड़ा के घर पर यहां पर पहुंची पुलिस। और इस मामले को लेकर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने भी इस मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, राहुल जी, क्या यही आपके लिए लोकतंत्र की परिभाषा है? क्या यही लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने का उदाहरण है कि कांग्रेस शासित राजस्थान पुलिस की पूरी बटालियन अमन चोपड़ा को परेशान करने के लिए उनके घर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई? इमरजेंसी से आज तक कांग्रेस नहीं बदली, तो कांग्रेस को भी कटघरे में यहां पर खड़ा किया है नुपुर शर्मा ने। उनका ट्वीट सीधे तौर पर यही सवाल दाग रहा है कि हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद, रोक के बावजूद कैसे राजस्थान पुलिस उनकी हाउसिंग सोसाइटी पहुंचती है, तलाशी लेती है। आखिर हाईकोर्ट का जो फैसला यहां पर सामने आया है गिरफ्तारी पर रोक को लेकर, उसे राजस्थान पुलिस ने आखिर क्यों यहां पर नहीं माना है? तो ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अमन चोपड़ा को बड़ी राहत राजस्थान हाईकोर्ट के जरिए मिली है। 2 मामलों पर गिरफ्तारी को लेकर रोक लगा दी गई है और इस रोक के बावजूद राजस्थान पुलिस यहां पर पहुंची, लोकल पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई। एक के बाद एक कई ट्वीट्स यहां पर सामने आ रहे हैं जो सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों पुलिस यहां पर पहुंची हुई है, क्यों आखिर अमन चोपड़ा के हाउसिंग सोसाइटी में यहां पर पहुंची हुई है। अमित कुमार हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए अमित मालवीय हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है। अमित मालवीय जी, क्या कुछ आप यहां पर कहेंगे? राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी, बावजूद उसके राजस्थान पुलिस पहुंचती है, लोकल पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश पे आपातकाल लगाया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने उस दौरान भी पत्रकारों पर इसी प्रकार से यातनाएं करी। और आज जब कुछ निर्भीक पत्रकार सच दिखाने का साहस कर रहे हैं, अमन चोपड़ा पर ये कार्रवाई राजस्थान की सरकार ने इसलिए करी क्योंकि उन्होंने राजस्थान में जो 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा गया उसका सच लोगों के सामने रखा। ऐसे में इस प्रकार की कार्रवाई प्रतिशोध की कार्रवाई है। और ये सिर्फ अमन चोपड़ा पे ही नहीं, आपके ही नेटवर्क के अमीश देवगन पर भी इसी प्रकार से FIR करके लगातार एक के बाद एक केस डालने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां वहां पत्रकारों को परेशान करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करी जा रही है। और राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद पुलिस को वहां भेजना स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये दुर्भावना से की हुई कार्रवाई है। अमन चोपड़ा को परेशान करने के लिए ये कार्रवाई करी गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को बेनकाब कर दिया। अमित जी, आपको नहीं लगता है कि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से स्टे दिया गया, बावजूद इसके पुलिस यहां पर पहुंची है, कानून के रखवाले ही कानून का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं? देखिए, अशोक गहलोत या कांग्रेस पार्टी से कानून के पालन की अपेक्षा करना भी मुझे लगता है गलत होगा। जिस प्रकार से वहां आए दिन दंगे करवाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, उनके काउंसलर, उनके अन्य नेता इन दंगों के पीछे पाए गए हैं, स्वाभाविक रूप से वो कानून
का पालन करने वाले लोग नहीं हैं। वो कानून को तोड़ना चाहते हैं, वो प्रतिशोध की कार्रवाई करना चाहते हैं। वो जो लोग उनके विरुद्ध खड़े हैं उन पर प्रशासन और पुलिस से दबाव बनाना चाहते हैं। ये सत्ता का दुरुपयोग है और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी मात्र 2 प्रदेशों में सिमट कर रह गई है और आने वाले साल में राजस्थान में भी उनकी सरकार नहीं रहेगी और झारखंड में भी बहुत जल्द उनकी सरकार चली जाएगी। अमित जी, कई ट्वीट यहाँ पर सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि अमन चोपड़ा के साथ ये आपसी रंजिश यहाँ पर निकाली जा रही है। आपको लगता है कि एक वरिष्ठ पत्रकार, एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ में आपसी रंजिश यहाँ पर दिखाई देती है, ये जो पूरी कार्रवाई सामने आई? बिल्कुल, ये प्रतिशोध की कार्रवाई है, ये दुर्भावना से करी हुई कार्रवाई है। ये सिर्फ इसलिए कार्रवाई करी जा रही है क्योंकि उन्होंने आपकी सरकार के जिन्होंने सच को लोगों के सामने रखा और आप इसलिए पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। अशोक गहलोत से सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्यों आखिर उनकी पुलिस नोएडा पहुंची, क्यों वहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस को उन्होंने जानकारी नहीं दी, क्यों उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और इसका जवाब अशोक गहलोत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को देना चाहिए कि क्यों उनकी सरकारें इस प्रकार से पत्रकारों को परेशान करने का काम कर रही है। क्या आज सच्चाई के साथ पत्रकारिता करना इस देश में अपराध है, जुल्म है? तो क्यों कांग्रेस जो आपातकाल के समय किया करती थी आज 2022 में भी वही कर रही है? अमित जी, अमन चोपड़ा एक ऐसे बेबाक पत्रकार जो कानून और संविधान में अपना यकीन रखते हैं। आपको लगता है कि आज जो भी ये पूरा सिनेरियो सामने आ रहा है उसमें कानून का उल्लंघन यहाँ पर सीधे तौर पर होता नजर आ रहा है, परेशान करने की कोशिश दिखाई देती है? बिल्कुल, ये कानून का उल्लंघन ही नहीं, ये अमन चोपड़ा और उनके परिवार को परेशान करने की एक साजिश है, सिर्फ इसलिए ताकि अमन चोपड़ा जैसे जो सच्चे निष्ठावान पत्रकार हैं, जिनका कानून और संविधान पे विश्वास है, ऐसे पत्रकारों को दबाया जा सके। उनके खिलाफ कार्रवाई ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसी आवाज को पनपने नहीं देना चाहती जो सच जनता के सामने लेकर आए, किसी भी ऐसी आवाज तो वो बढ़ावा नहीं देना चाहते जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के सच को लोगों के सामने लाए। और निश्चित रूप से ये हाईकोर्ट के निर्देश का अपमान है कि अवहेलना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अमित मालवीय जी, बीजेपी की तरफ से, और साथ ही साथ साफ तौर पर यह सवाल दागते हुए कि आखिर अमन चोपड़ा के खिलाफ ये आपसी रंजिश वाली राजनीति क्यों नजर आ रही है। तो राजस्थान में दर्ज एफआईआर में अमन चोपड़ा को बड़ी राहत मिली। एक बार फिर से ये पूरी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अमन चोपड़ा को 3 में से 2 एफआईआर में यह बड़ी राहत मिली है। अमन चोपड़ा के खिलाफ बूंदी और अलवर में दर्ज एफआईआर के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। वहीं डूंगरपुर में दर्ज एफआईआर पर भी जोधपुर में सोमवार को सुनवाई होगी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई है कि एक ही मामले में अलग अलग एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। बावजूद इसके राजस्थान पुलिस आज अमन चोपड़ा की हाउसिंग सोसाइटी पहुंचती है और कई जगह की तलाशी लेती नजर आती है। खास बात यह है कि राजस्थान पुलिस लोकल पुलिस को बिना बताए अमन चोपड़ा के घर पहुंची। अमन चोपड़ा के समर्थन में ट्विटर पर हालांकि कई हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। इनमें हैशटैग आई स्टैंड विद अमन चोपड़ा और हैशटैग नेशन विद अमन चोपड़ा ट्रेंड कर रहा है, जो कि बताने के लिए काफी है कि किस तरह से भारी साथ जो है वो अमन चोपड़ा को यहां पर मिल रहा है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि स्टे के बावजूद पुलिस आखिर अमन चोपड़ा के हाउसिंग सोसाइटी क्यों पहुंची। यह सवाल कई दिग्गज भी खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए, जो समर्थन यहां पर अमन चोपड़ा को दे रहे हैं। और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अमन चोपड़ा के मामले में पुलिस की कार्रवाई को तानाशाही बताया। ये लोकतंत्र का अपमान है, ये डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही है। जो तानाशाही मीडिया और सोशल मीडिया के मित्रों के लिए कांग्रेस कर रही है, इसके खिलाफ हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। तो अमन चोपड़ा को बड़ी राहत यहां पर राजस्थान हाईकोर्ट के जरिए मिली है। बावजूद उसके राजस्थान पुलिस अमन चोपड़ा की हाउसिंग सोसाइटी पहुंची, वहां तलाशी ली गई। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर लोकल पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी गई, और जब राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से 2 मामलों को लेकर स्टे लगाया गया, ये रोक लगाई गई, तो फिर आखिर यहां पर राजस्थान पुलिस क्यों पहुंची? क्या कानून के
को मानने वाले, क्या कानून की रक्षा करने वाले ही इस वक्त कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? सवाल यहां पर खड़ा होता हुआ साफ तौर पर नजर आता है और कई जनप्रतिनिधि भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर स्टे के बावजूद क्यों अमन चोपड़ा के घर पर राजस्थान पुलिस यहां पर पहुंची। ये सवाल यहां पर उठाया जा रहा है और लोकल पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी यहां पर नहीं दी गई। दिल्ली बीजेपी नेता आदेश गुप्ता का भी इसी बाबत ये बयान सामने आया कि ये राजस्थान पुलिस की तानाशाही है। सीधे तौर पर राजस्थान पुलिस को तानाशाह यहां पर उन्होंने बताया है। अमन चोपड़ा को हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। 2 मामलों को लेकर ये राहत यहां पर मिलती हुई दिखाई दी, जिसके बाद बावजूद यहां पर बिना बताए राजस्थान पुलिस पहुंचती है। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से देखिए बड़ी राहत यहां पर अमन चोपड़ा को मिली है। इसके बावजूद राजस्थान पुलिस यहां पर पहुंची, लोकल पुलिस को किसी के बारे में जानकारी यहां पर नहीं दी गई। अमित मालवीय जी भी इस वक्त हमसे जो बातचीत कर रहे थे कुछ देर पहले, उन्होंने भी कहा कि यह तानाशाही नजर आती है, यह सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन नजर आता है। राजस्थान कांग्रेस सरकार पर भी वो सवाल दागते हुए नजर आए कि आखिर कैसे अमन चोपड़ा को यहां पर